बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर नवाज, आप देख रहे हैं किचन विद उमर। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 3 हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक चम्मच, सुरख मिर्च, गरम मसाला, धड़ा मिर्च, हल्दी, काली मिर्च आधा आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच और 1 किलो दही। आपने दही रात को ले लेना है और सुबह कड़ी बनानी है ताकि थोड़ा सा खट्टा हो जाए। इसकी कड़ी बहुत मज़े की बनती है। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये थोड़ी सी लस्सी ली है। इसमें हम 4 चम्मच जो है टेबल स्पून जो है वो बेसन बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। कोई भी इसमें जो है ना पीस साबुत ना हो, बिल्कुल बेसन जो है इसमें घुल मिल जाए। इसमें जो है ना गुठली बने, बेसन जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, कोई गुठली नहीं है इसमें। चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल। इसके बाद इसमें आपने शामिल करना है प्याज बड़े साइज का। इसको आपने ब्राउन कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने लिया है 1 1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से भूनना आपने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्याज अदरक लहसुन जो है वो फ्राई हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हरी मिर्चें। अब इसको फिर हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। साथ साथ आप पानी लगाते जाएं हल्का हल्का। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हल्का सा पानी का आपने जो है ना इसको लगाते जाना है ताकि मसाला जले नहीं। अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है कड़ी का तैयार हो गया बिल्कुल माशाल्लाह। अब इसमें हम लस्सी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम आधे घंटे के लिए पकाएंगे। ये कड़ी को हम पकने देंगे। उतने टाइम में हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। चलें पकोड़ों की तरफ चलते हैं जी। अब हम पकोड़ों की रेसिपी की तरफ चलते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिए हैं हाफ के जी 500 ग्राम आलू, एक बड़ा प्याज, एक बैंगन, बंद गोभी का छोटा सा फूल, थोड़ी सी पालक, हरी मिर्चें, सूखा धनिया, अनारदाना, एक अंडा और बेसन। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, धड़ा मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च आधा आधा चम्मच। चलें इनको अब तैयार करते हैं हम। सबसे पहले आलू शामिल करेंगे।
उसके बाद प्याज, बंद गोभी और जो बैंगन छोटे छोटे काटे हुए थे वो शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें पालक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्क धनिया, बिस्मिल्लाह, हरी मिर्च, अनारदाना, अंडा, एक अंडा शामिल करना आपने। और ये जो मसाले बताए थे ये सब शामिल करते हैं इसमें। अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो सारी चीज़ों से चिपक जाए अच्छी तरह। फिर इसमें हम बेसन शामिल करेंगे। बेसन हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है उतना इसमें शामिल करें। अब इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स करना है। ज़रूरत पेश आए तो बेसन आपने और शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसके साथ हस्बे ज़रूरत जो आपको ज़रूरत पेश आए तो थोड़ा सा पानी भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, पानी बिल्कुल थोड़ा आपने डालना है क्योंकि इसको हमने 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है, तो ये सारी चीज़ें अपना पानी खुद छोड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसन जो है सारी चीज़ें वो मिक्स हो गई हैं। अब इसको हम जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब आपने इसमें पकोड़े शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े आपने जो है वो हाथ की मदद से जो है चम्मच की मदद से जो है ना पकोड़े आपने इसमें शामिल करने हैं ताकि कोई भी ऑयल का कतरा आपके ऊपर ना गिरे या आपके हाथ पे ना लगे। जो पकोड़ा एक साइड से हल्का सुरख होता जाएगा उसकी साइड आपने चेंज करते जाना है। जब पकोड़े आपने निकालने हैं तो नीचे से आंच जो है वो आपने कम कर लेनी है। इसी तरह हम ये बाकी के जो है पकोड़े वो भी निकाल लेंगे। पकोड़े डालते वक्त आपने आंच तेज कर देनी है, जब निकालने हैं फिर आंच आपने कम कर देनी है। माशाल्लाह पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम कढ़ी में डालेंगे। चले अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह कढ़ी हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल। अब हम इसमें पकोड़े शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें हम जो है ये कटा हुआ हरा धनिया जो है ये इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हलाएंगे और फिर इसका हम तड़का लगाएंगे। ये
पतली इसलिए थोड़ी सी रखी है कि ये ठंडी होके जो है ना बहुत गहरी हो जाएगी। चले अब हम कड़ी के लिए तड़का जो लगाना वो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद ज़ीरा और ये 5 साबुत मिर्चें, इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार हो गया, अब हम डिश में डालते हैं। बिस्मिल्लाह। हमारी ये कड़ी जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक फ्री में पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।